हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डीआर देव कौशिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की, जो हमारी सीरीज चल रही थी कि हमारे मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन किस प्रकार से किया गया था और उसमें क्या क्या हुआ था, कितने भागों में बांटा गया था। तो हमने देखा था कि हमारे मध्य प्रदेश को मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकल श्रेणी और बघेलखंड के पठार में बांटा था। हमने मध्य उच्च प्रदेश को मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार और नर्मदा सोन घाटी में अपन ने देख चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं सतपुड़ा मेकल श्रेणी की और हमारा एक और टॉपिक बचेगा बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार। क्लियर हुआ? तो अब हम आज देखते हैं सतपुड़ा मेकल श्रेणी। ये सतपुड़ा मेकल श्रेणी की स्थिति क्या है और कहाँ तक यह विस्तृत है। इस पहाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ निकली हैं, मिट्टी कौन सी है और यह जो है कि किस जिले में विस्तृत है, यहाँ पर हम देखते हैं। तो बात करें सतपुड़ा मेकल श्रेणी की, आखिर सतपुड़ा मेकल श्रेणी क्या है। तो सतपुड़ा मेकल श्रेणी जो पहाड़ी है, इसकी स्थिति है कि 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 74 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर तक यह विस्तृत है। और यह क्षेत्र जो है नर्मदा और तापी के मध्य में स्थित है। यह क्षेत्र सतपुड़ा मेकल श्रेणी का जो क्षेत्र है, यह सतपुड़ा मेकल श्रेणी का क्षेत्र जो है यह नर्मदा व तापी नदियों के मध्य में स्थित है। बात करें यहाँ मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा, मध्य प्रदेश की दक्षिण और पश्चिम सीमा, मध्य प्रदेश की दक्षिण पश्चिम सीमा से पूर्व में अमरकंटक तक विस्तृत है। और इसी श्रेणी में यह है कि 3 भागों में यह श्रेणी विभाजित है। कौन कौन सी? तो पहली है राजपीपला की पहाड़ी, दूसरा मध्य श्रेणी का हिस्सा, तीसरा मेकल श्रेणी की पहाड़ी, मेकल श्रेणी का हिस्सा। तो अब देखते हैं अपन कि राजपीपला की श्रेणी में आखिर क्या है। तो राजपीपला की श्रेणी में है कि इसका पश्चिम हिस्सा, इस पहाड़ी का पश्चिमी हिस्सा काफी कटा हुआ है, जो कि बुरहानपुर जैसे दर्रे यहाँ पर मिलते हैं, देखने को मिलते हैं कि इसका पश्चिम हिस्सा, किसका, राजपीपला की पहाड़ी का जो पश्चिमी हिस्सा है यह काफी कटा हुआ और फटा हुआ हिस्सा है। तो इसी हिस्से में बुरहानपुर जैसे दर्रे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? राजपीपला की पहाड़ी में। क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं मध्य श्रेणी का हिस्सा कि मध्य श्रेणी के हिस्से में क्या है। तो मध्य श्रेणी के हिस्से में है कि जो राजपीपला के पूर्व में एक चौड़ी श्रेणी है, राजपीपला के पूर्व में एक चौड़ी श्रेणी है जिसके कई हिस्से कटे हुए हैं। उस हिस्सों में जो बसा हुआ है वो हमारा क्या, ग्वालीगढ़ का किला है ना, ग्वालीगढ़ की श्रेणी और महादेव श्रेणी इसी जो है कि भाग में जो कई हिस्से में बटा हुआ, उसी श्रेणी में हमारे महादेव श्रेणी जो है कि पचमढ़ी में स्थित है, वहां पर बसा हुआ है। बात करें मेकल श्रेणी की, तो मेकल श्रेणी क्या है? यह पूर्व में स्थित अर्धचंद्राकार वाला भाग है जिसको पंचनुमा कहते हैं। यह दक्कन ट्रेप में निर्मित है और यह लेटराइट मिट्टी से आच्छादित भी, यह लेटराइट मिट्टी से भी आच्छादित है, मतलब ढकी हुई है। तो मेकाल श्रेणी में हमने देखा कि अर्धचंद्राकार वाला भाग है और यह पंचनुमा, इसे पंचनुमा कहते हैं। यहाँ पर दक्कन ट्रेप से निर्मित, यह श्रेणी जो है दक्कन ट्रेप से निर्मित है और यहाँ पर लेटराइट मिट्टी भी आच्छादित है। बात करें और देखते हैं, ये अपन ने श्रेणी को देखा कि किस प्रकार से बांटा गया है और कौन कौन सी श्रेणी यहाँ पर है। सतपुड़ा मेकल श्रेणी में कितने भागों में इसको डिवाइडेशन किया है। क्लियर हुआ? अब हम बात करें कि यहाँ पर जलवायु कैसी है। तो यहाँ की जलवायु है 18 डिग्री से 30 डिग्री तक का यहाँ का तापमान रहता है। और वर्षा की बात करें तो 62 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक की यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है। क्लियर हुआ? अब बात करें यहाँ पर मिट्टी की, तो मिट्टी यहाँ पर कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो काली मिट्टी यहाँ पर सबसे ज्यादा पाई जाती है, जो कि गेहूं के लिए जो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मिट्टी होती है। बात करें यहाँ की नदियाँ की, तो नदियाँ होती है नर्मदा, ताप्ती, जोहिला, सक्कर और हिरण। इस प्रकार की नदियाँ जो है कि सतपुड़ा मेकल श्रेणी से निकलती है, आगे बढ़ती है। क्लियर हुआ? अब ये सतपुड़ा मेकल श्रेणी का जो हिस्सा है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वो किन किन जिलों को मध्य प्रदेश में टच करता है और किन किन जिले इस पहाड़ी पर बसे हुए हैं, उन सारी चीज़ों को देख लेते हैं। तो यह जिले हैं, तो सबसे पहला जिला बात करें तो बुरहानपुर, खरगोन, खंडवा, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, इस प्रकार के जो जिले हैं वो हमारे सतपुड़ा मेकल श्रेणी में स्थित है। क्लियर हुआ? अब बात करें तो मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च चोटी जो है धूपगढ़ की चोटी, जो 1350 मीटर ऊंची है, वह चोटी भी इसी पहाड़ी क्षेत्र पर, इसी क्षेत्र में स्थित है। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि सतपुड़ा मेकल श्रेणी का विस्तृत भाग और किस भाग में बटी हुई है। इसके बाद में हमें देखना है बघेलखंड या पूर्वी पठार देखना है। क्लियर हुआ? अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छी बताने वाला हूँ, शायद आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। मैं आप लोगों को हर वीडियो के लास्ट में कुछ 5 से 10 फैक्ट बताने वाला हूँ, जो कि आप लोगों को याद भी होते चले जाएंगे और
परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी रहते हैं। क्लियर हुआ? तो आप लोग, मैं आज बता रहा हूँ और यह वीडियो आप लोग सब लोग देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। आप लोग को लास्ट में कुछ फैक्ट मिलेंगे। यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को हमेशा ऐसे ही फैक्ट जो कि लास्ट में बताते रहूं, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिएगा। और हर व्यक्ति जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो इस कमेंट करना और मुझे बताना कि भाई सर आप जो है कि फैक्ट हमें बताइए। क्लियर हुआ? तो लिखिए आप लोग फैक्ट क्या है कि राज्य के एकमात्र समाज कार्य महाविद्यालय का स्थल कहाँ पर है? महू, जो कि डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर की जो है क्या है जन्मस्थली महू, इंदौर में। क्लियर हुआ? अब बात करें जरदोजी के लिए प्रसिद्ध यह एक प्रकार का वर्क है साड़ियों का, वो कहाँ पर है? भोपाल में। जरदोजी के लिए प्रसिद्ध एक प्रकार का वर्क है, वो कहाँ पर है? साड़ियों का, भोपाल में। क्लियर? रेलवे सेवा भर्ती बोर्ड का क्षेत्रीय मुख्यालय, रेलवे सेवा भर्ती बोर्ड का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ पर है? तो वह है भोपाल में। क्लियर हुआ? कहाँ पर? भोपाल में। अब बात करें भारत हेवी इलेक्ट्रिकल औद्योगिक इकाई भेल, BHEL, वो कहाँ पर है? तो भोपाल में। नगरीय अपशिष्ट से बहुउपयोगी जैविक खाद बनाने का शहर कौन सा है? ग्वालियर। कौन सा क्षेत्र है? कौन सा शहर है? ग्वालियर। कौन सा? नगरीय अपशिष्ट से बहुउपयोगी खाद बनाने का शहर कौन सा है? तो वह है हमारे पास कौन सा? ग्वालियर। क्लियर हुआ? अब हम बात करें तो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? पचमढ़ी, जो कि यहाँ पर 199 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र की बात करें तो कौन सा है? भिंड, जहाँ पर 55 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। क्लियर हुआ? सर्वाधिक औसत तापमान वाला स्थान कौन सा है? तो औसत तापमान वाला स्थान कौन सा है? तो वह है हमारे पास ग्वालियर। क्लियर हुआ? राज्य का एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ पर है? यह भी कहाँ पर है? रीवा में है। प्रदेश की एकमात्र महिला मुख्य सचिव कौन थी? निर्मला बुच, जो कि 1991 में 1991 में थी। 1991। क्लियर हुआ? 1991 में। मड़ई वन्यजीव रेंज कहाँ पर है? तो यह भी कहाँ है? होशंगाबाद में। क्लियर हुआ? तो आज के लिए जो फैक्ट थे वो यहीं पर होते हैं और अगले वीडियो से मैं आप लोगों को और फैक्ट बताते जाऊंगा। और हाँ, यदि आप लोगों को यह सतपुड़ा मेकल श्रेणी मेरे द्वारा पढ़ाया गया बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वेल डन।